हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो अप पाथ। तो स्वागत है आप सभी का 45 डेज 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हमारी फार्मासिस्ट एग्जाम्स की कैप्सूल सीरीज चल रही है उसके डे 16 में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ठीक है, तो आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम या कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम के बारे में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो टॉपिक होते हैं ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है पैथोफिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए हमें उससे पहले हम दो चीजें समझते हैं। एक होता है क्या, एक होता है पैथोलॉजी और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पैथोफिजियोलॉजी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप लोग समझ लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी का क्या मतलब होता है, मीन्स स्टडी ऑफ, पैथोलॉजी है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस की जो स्टडी है उसको हम लोग बोलते क्या है, पैथोलॉजी। और अगर सेम यही हम बात कर ले पैथोफिजियोलॉजी जो होती है उसका क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस, चेंजेस अकरिंग ड्यू टू डिसीज, अकरिंग ड्यू टू डिसीज, डिसीज के कारण जो फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। और पैथोलॉजी जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस। ठीक है, चलो तो सबसे पहली जो अपने पास आती है स्लाइड वो क्या है, इटियोलॉजी। अब देखो तीन चीजें हैं, एक है इटियोलॉजी, एक है पैथोजेनेसिस, ठीक है, और पैथोलॉजी जो हमने बता दिया। ठीक है, तो इटियोलॉजी का क्या मतलब होता है, इटियोलॉजी मतलब सिंपल सा समझो कि द कॉज ऑफ डिसीज कैन बी इंट्रिंसिक या जेनेटिक भी हो सकता है या एक्सट्रिंसिक, दैट इज हमारा इन्फेक्शन या कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। मतलब सिंपल सा ये समझो कि वाई डिसीज अकर, डिसीज हुई क्यों, इसका जो कॉज होता है ये जो पता लगाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, इटियोलॉजी। अब या तो ये इंट्रिंसिक हो सकता है, मतलब आपका जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, या हो सकता है एक्सट्रिंसिक जो हमारा ट्रामा ट्रामा हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें लाइक इटियोलॉजी की, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस क्या होता है कि डिस्क्राइब हाउ डिसीज डेवलप, डिसीज कैसे डेवलप हो रही है, एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ जो हमारा इवेंट होता है डिसीज में। ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट फीवर आ जाता है, पहले आप पैथोजन से इन्फेक्टेड होते हो, फिर बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा काम करती है, बाकी सारी चीजें होती है। तो जो इनिशियल ट्रिगर टू मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज जो है वो आता है आपका पैथोजेनेसिस में। फिर आता है लेजन, लेजन में क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल चेंज आता है किसी भी टिश्यू में इन डिसीज या इंजरी की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं लेजन। और या तो ये माइक्रोस्कोपिक हो सकता है या हमारा ये माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, मतलब जो डैमेज हो रहा है, जो डैमेज प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेजन। कॉम्प्लिकेशन एनी अनफेवरेबल डेवलपमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस अराइजेस ड्यूरिंग द डिसीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेंसेस। मतलब क्या होता है, जो कोई भी न्यू प्रॉब्लम, अगर डिसीज की वजह से कोई नई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉम्प्लिकेशन। समझ गए बात को। अब अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें किसकी, डिसीज है अपना ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, अपना डिसीज है ट्यूबरक्यूलोसिस। अब ट्यूबरक्यूलोसिस में अगर हम उसका इटियोलॉजी समझे, मतलब डिसीज हुआ क्यों, इटियोलॉजी तो किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका इटियोलॉजी। अगर आप समझोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा क्या, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये हो गया आपका क्या, डिसीज। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस मतलब कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद लेसन, लेसन मतलब इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है इसका, लंग कैविटी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और लास्ट में कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, हमें हमें देखने को मिलता है हीमो हिमोप्टेसिस, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये एक एग्जांपल के हम इसको समझेंगे सारे टर्म्स को। ठीक है, नेक्स्ट अगले टर्म्स पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, अ सब्जेक्टिव फीलिंग एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट, जो पेशेंट को पता चले कि हाँ क्या दिक्कत हो रही, लाइक आपका क्या हो गया, लाइक आपका हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, आपका पेन हो गया, ये सारी चीजें क्या आती है, सिम्टम्स के अंदर आती है। साइन की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्टिव या मेजरेबल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज, जो किसको पता चल रही है, डॉक्टर देख रहा है, लाइक आपका क्या हो गया, डाटा, लाइक फीवर है तो कितना है, रैशेस है तो कितना है, ये आपको फील थोड़ी ना होगा पेशेंट को कि हाँ ब्लड प्रेशर कितना हाई है, ये डॉक्टर ही बताएगा। फिर आता है लास्ट में अपने पास सिंड्रोम, ठीक है, पहला हो गया सिम्टम, दूसरा हो गया साइन, तीसरा है सिंड्रोम। ये तीनों टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको आप ध्यान से समझो। सिंड्रोम का क्या मतलब हुआ, सिंड्रोम का सिंपल सा मतलब हुआ a group collection of sign and symptom that occurs together and characterize a particular कंडीशन। मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स जो साथ में आके कोई एक एबनॉर्मल कंडीशन कॉज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी एट्रोपी।
एट्रोपी में क्या होता है, डिक्रीज इन सेल साइज, बस ये डिक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस लाइक टिश्यू डैमेज की वजह से भी हो सकता है, इमोबिलाइज लिंक या एजिंग और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। अगर सेल का साइज जो है वो डिक्रीज हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एट्रोपी। इंक्रीज हाइपरट्रॉफी, अगर सेल का साइज इंक्रीज हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरट्रॉफी, लाइक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू क्रोनिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। फिर अगर हमारा हाइपरलेप्सिया, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर में बढ़ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हाइपरलेप्सिया। इसका क्या मतलब, एट्रोफी मतलब साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। हाइपरट्रॉफी मतलब साइज जो है सेल का वो इंक्रीज हो रहा है, और हाइपरलेप्सिया मतलब सेल का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करेंगे तो हाइपरट्रॉफी की बात करें तो जो स्केलेटल मसल है उसमें क्या होता है, तो एथलीट्स की जो स्केलेटल मसल है वो इंक्रीज होता है, हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन का यूटेरस देखा है आपने, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो एक्सटेंड होता है, उसकी मसल्स की साइज बढ़ जाती है, ये होती है आपकी क्या, हमारे हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल हो गया कुछ, इसको आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो आता है अपने पास वो आता है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया में क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल, ठीक है। वन सेल टाइप टू अनदर सेल टाइप जो हमारे पास रिवर्सिबल चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया लाइक अगर हम बात करेंगे जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं उनका जो कॉलमनर इपिथेलियम है ब्रोंकाई में वो स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेसिया। फिर आता है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया क्या है कि ये हमारा एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ है जो प्री कैंसरस कंडीशन में देखने को मिलता है, लाइक उसमें वेरिएशन इन सेल साइज एंड लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, और ये हमारा पोटेंशियली रिवर्सिबल होता है अगर जो इसका पॉजिटिव फैक्टर है उसको रिमूव कर दिया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्या, अगला जो अपने पास है एनाप्लेसिया, ठीक है। एनाप्लेसिया की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल लॉस ऑफ ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैच्योर सेल, जो मैच्योर सेल है उनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर लॉस हो जाए तो वो होता है। एपोप्टोसिस क्या होता है, कंट्रोल्ड प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपोप्टोसिस। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन नहीं होता है और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए बात में, तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में कंफ्यूजन आपको नहीं चाहिए, समझ गए बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अपने पास वो है अगला इरेथ्रोपोएसिस, ठीक है। अगला जो है इरेथ्रोपोएसिस। इरेथ्रोपोएसिस में हमारे पास क्या आता है कि प्रोसेस थ्रू विच न्यू रेड ब्लड सेल्स जो बना रहे हैं बोन मैरो में, जो नई रेड ब्लड सेल बनती है उसको हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं इरेथ्रोपोएसिस। फिर आता है अपने पास क्या, एप्लास्टिक अनीमिया। अगर ब्लड सेल बनाना बंद कर दे बॉडी जो है नई ब्लड सेल बना रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, अब वो इरेथ्रोपोएसिस। अगर हमारी बॉडी जो है वो ब्लड सेल बनाना बंद कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। और ये होता किसकी वजह से, ये हमारा ड्रग्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये हमारा रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, और तीसरा बेंजीन भी इसमें बहुत रोल प्ले करता है, बेंजीन की वजह से भी ये चीजें देखने को मिल सकती है। फिर आता है अपने पास क्या, अगला जो है अपने पास है वो है पॉलीसाइथीमिया या पॉलीग्लोबिनीमिया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एबनॉर्मली इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं। और एनआइसोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटोसिस में क्या होता है कि अगर जो आरबीसी का साइज है वो अनइक्वल हो जाए, वेरिएशन इन आरबीसी साइज देखने को मिले तो उसको बोलते क्या है हम लोग, एनआइसोसाइटोसिस। और इससे इसमें एक और टर्म आता है पॉइकिलोसाइटोसिस। पॉइकिलोसाइटोसिस क्या होता है, दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, पॉइकिलोसाइटोसिस भी होता है, पाइकिलोसाइटोसिस क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएशन इन आरबीसी का जो शेप है, आरबीसी का शेप जो है वो वेरी करता है, आरबीसी का जो शेप है वो वेरी करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। और एनआइसोसाइटोसिस जो होता है उसमें आरबीसी के साइज अनइक्वल, तो साइज और शेप का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने पास जो अगला स्लाइड है, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म में क्या होता है, परमानेंट अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज का जो अबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। आता है अगला एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, न्यू ब्लड वेसल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। फिर आता है ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया। इसमें क्या होता है, मार्क डिक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स। इसमें भी न्यूट्रोसाइट्स का सबसे ज्यादा होता है, तो इसका जो सबसे कॉमन वो है वो कौन सा है, वो न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। न्यूट्रोपीनिया जो है वो सबसे कॉमन है इसमें से, ठीक है। कीमोटैक्सिस की अगर बात करेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस।
जो केमिकल स्टिमुलस है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। और ये जो कीमोटैक्सिस है यहाँ पे इसके लिए कौन कौन से स्टिमुलस जो मीडिएटर है, इसको मूवमेंट के लिए मीडिएटर का नीड होता है। तो मीडिएटर कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका C5A है एक, दूसरा है आपके पास IL8 है एक, दूसरा है LTB4 भी है, ठीक है। तो ये तीन है, C5A, IL8 और LTB4, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। अगला जो अपने पास है एम्फाइजेमा। एम्फाइजेमा में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर वॉल्स एंड परमानेंट डायलेशन ऑफ एयर स्पेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जो परमानेंट डायलेशन होता है। और ये होता किसकी वजह से, ये हमारा होता है किसकी वजह से, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन की अगर डिफिशियंसी हुई, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी की वजह से हमें एम्फाइजेमा देखने को मिलता है। अगला आता है डिस्पीनिया। डिस्पीनिया क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का जो शॉर्टनेस होता है उसको बोलते हैं डिस्पीनिया। और एक प्रॉब्लम होती है अगर आपको पता हो तो ऑर्थोपीनिया भी होता है, ठीक है, एक होता है ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया क्या होता है कि जब आप लेटे रहो, लेटे हुए अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथ में तो उसको हम लोग ऑर्थोपीनिया भी बोलते हैं। फिर आता है साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है कि हमारे पास फ्लूइड डिकलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अगर जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसकी वजह से हमारा ब्लड में अगर ऑक्सीजन कमी हुई तो हमें साइनोसिस देखने को मिलेगी और साइनोसिस में फ्लूइड डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वो रेंज कितना होता है हीमोग्लोबिन का, इस कंडीशन में वो होता है 5 ग्राम पर DL के अराउंड होता है। इतना कम होने के बाद हमें ये फ्लूइड डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो है एमनोरिया। एमनोरिया में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड का अगर एब्सेंट हुआ तो वहां पे हो गया क्या, एमनोरिया हो गया। फिर आता है ओलिगोमेनिया, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन। साइकिल इंटरवल क्या होता है हमारे पास 35 डेज का होता है, उससे ज्यादा हुआ तो एमनोरिया। फिर आता है अपने पास डिस्मेनोरिया, क्रैम्प एंड पेल्विक पेन विद मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के साथ अगर पैंट और क्रैम्प और पेल्विक पेन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्मेनोरिया। फिर एक होता है कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा में क्या होता है अपने पास, फास्ट ग्रोइंग कैंसर दैट अकर्स इन वुमेन्स यूट्रस। फास्ट ग्रोइंग कैंसर जो वुमेन के यूट्रस या वुमेन के वॉम्ब में देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। ध्यान रखना इन टर्म्स को, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते अगला जो अपने पास है बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है, किडनी डिसऑर्डर। जब किडनी हमारा जो सोडियम पोटेशियम क्लोरीन जैसे सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती तो उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिंड्रोम। और ये यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हमें, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी एक तो हाइपोकैलीमिया। क्या देखने को मिलेगी, हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगी। दूसरा हमें देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरा हमें देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, नॉट एसिडोसिस, एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा नॉर्मल और लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगला है एक्रोमेगली, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। एडल्ट में अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया ग्रोथ हार्मोन का तो वो होता है एक्रोमेगली। समझ गए बात को। नेक्स्ट अपने पास आता है पॉलिस्टेसिस। पॉलिस्टेसिस क्या होता है, डिक्रीज और ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ बाइल। बाइल के फ्लो में अगर डिक्रीज और ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, पॉलिस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास है रैप्डोमाइलोसिस। रैप्डोमाइलोसिस क्या होता है अपने पास, डैमेज्ड स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन। स्केलेटल मसल का ब्रेकडाउन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अपने पास रैप्डोमाइलोसिस। और यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, यहाँ से इसके बाद हमें एक कंडीशन देखने को हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है, मायोग्लोबिन्यूरिया, मायोग्लोबिन्यूरिया देखने को मिलती है। और एक कंडीशन एक्यूट किडनी इंजरी भी देखने को मिल सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी भी देखने के चांसेस होने के चांसेस रहते हैं। और होता क्या क्या है यहाँ पे आपके पास तीन चीजें देखने को मिलती है। एक तो होता है अपने पास मसल पेन होगा, सबसे पहले क्या होगा, मसल पेन होगा। दूसरा अपने पास होगा क्या, मसल पेन के बाद होगा अपने पास वीकनेस होगी। और तीसरी जो चीज होगी वो होगी डार्क यूरिन। क्या होगी, डार्क यूरिन। क्यों, क्योंकि किडनी में इंजरी हो रही है ना, तो डार्क यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, कंडीशन इन विच बोन बिकम्स वीक एंड ब्रिटल। अब देखो बोन के उसके लिए एक स्कोर होता है जो WHO ने बताया क्या है, टी स्कोर, ठीक है, जो बोन की स्ट्रेंथ को बताता है। तो अगर टी स्कोर हमारा लेस देन और इक्वल टू 2.5 आ रहा है तो उसका मतलब उस पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, वर्टिब्रा में, यहाँ पे ये हो कहाँ सकता है आपका, वर्टिब्रा में हो सकता है। दूसरा हो सकता है हिप में, तीसरा हो सकता है रिस्ट में, ठीक, तीन जगह पे ये हो सकता है, ठीक है, वर्टिब्रा, हिप और रिस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट अगला आता है अपने पास हाइपरसोमिया। हाइपरसोमिया, अगर दिन में बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो उसको हाइपरसोमिया बोल सकते हैं। और अगला जो है कैटालेप्सी। कैटालेप्सी कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर एक कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वहां पे लैक ऑफ रिस्पांस देखने को मिल रहा है, मसल रिजिडिटी है तो। और ये कंडीशन हमें पार्किंसन के पेशेंट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। पार्किंसन का जो पेशेंट होता है, पार्किंसनिज्म की कंडीशन में ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्ग्रेसिया। डिस्ग्रेसिया में क्या होता है कि अगर यहाँ पे इम्पेयर्ड सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का डिसऑर्डर हो गया तो वहां पे देखने को मिलता है। और ये रीजन किसका किसका, सबसे पहले जिंक की डिफिशियंसी अगर हो रही है पर्सन में तो वहां पे हमें इसकी कंडीशन देखने को मिलेगी। और ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। और अभी हमने रिसेंटली कोविड-19 में भी देखा था कि टेस्ट नहीं आ रहा था खाने को, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ग्रेसिया बोलते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड जो अपने पास है ब्रूशियोलिसिस। ब्रूशियोलिसिस में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। एनिमल्स से ह्यूमंस में जो बैक्टीरिया आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रूशियोलिसिस। और ये होता है किसकी वजह से, ब्रूसेला स्पीसीज की वजह से। इसकी वजह से, ब्रूसेला स्पीसीज की वजह से होता है। और मोस्टली सबसे ज्यादा कंडीशन क्या है कि अगर अनपॉस्चराइज्ड मिल्क का यूज करते हैं, ठीक है, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वहां पे हमें ब्रूसेलोसिस देखने को मिल सकता है। फिर आता है अपने पास कैंडियासिस, फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द कैंडिडा, ठीक है। कैंडिडा की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन कॉज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैंडी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े अपना। अब देखो इटियोलॉजी हमने देखा, एग्जांपल क्रोनिक स्मोकिंग की बात हो गई थी वहां पे। मेटालेप्सिया में कॉलमर स्क्वायरस एपिथेलियम कन्वर्ट हो रहा था। इम्फेजा में एलुलर डिस्ट्रक्शन लेजन हो रहा है। डिस्नेप्सिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और साइनस ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ लो ऑक्सीजन, ठीक है। समझ के बात को। तो इसी के साथ गाइस हमने डे 16 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया पैथोफिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज को कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ में अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो भी चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ में आप हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके अपने डाउट्स, नोट्स, बाकी सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। मिलता हूं मैं आपसे डे 17 में विद सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टिल देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।